अस्सलामुअलैकुम। ख़बर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा से, जहां पर ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर में आपको अफसोसनाक वाक़ये से आगाह करते चले, जहां घरेलू झगड़े की वजह से 18 साला खातून को ससुराल वालों ने कत्ल कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब हुसैन लकी से। जी हुसैन लकी, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर में, थाना सिटी की हदूद में, जो कि एक नया वाक़या पेश आया, जो अफसोसनाक वाक़या, जो कि तीन मंथ कबल जो है पहले एक बच्ची की शादी हुई और उसके ससुराल वालों ने बच्ची को कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद जो है उनको गले में रस्सी बांध कर जो है पंखे के साथ लटका दिया और उसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। इस हवाले से मेरे साथ उस बच्ची के लवाहिकीन मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या मामला दरपेश आया है कि घरेलू झगड़े की वजह से उन्होंने एक इतना बड़ा जुल्म कर दिया कि बच्ची को कत्ल कर डाला। तो हम उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम वाहिद हसन है, जो कि मैं उस बच्ची का मामू है, ये मेरी बहन है। इनकी बच्ची को तशद्दुद के साथ मारा पीटा गया और उसके बाद कत्ल कर दिया, मतलब कत्ल किया उन्होंने। बहुत ज़्यादा तशद्दुद करने के बाद उनको कत्ल किया। वहाँ पे कोई घर में कोई झगड़ा हुआ क्या? ऐसा कुछ भी नहीं था। ये भी पूछने के बाद हमें बताया गया, बोलते हैं कुछ भी नहीं, कोई मसला नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। रात को 9 बजे उठ के आया, वो बोल रहा है कि अभी लड़की दरवाज़ा नहीं खोली, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक भी नहीं था। तो मेरे साथ लड़की की वालदा से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आप मार मोर तक साथ लगी है। मैं जावे क्या मेरी बच्ची लटकी खड़ी था, बहना कुट को तपा भी पिया है। मेरी बच्ची लटकी खड़ी है, मार तो लटकाया गया है। मैंने इंसाफ मिले। जी हम लड़की के भाई से भी बात करेंगे कि क्या मामला दरपेश आया और जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आपने क्या देखा? हम जब वहाँ पे पहुँचे हमको उन्होंने ये बोला कि ये दरवाज़ा नहीं अंदर से खोल। जब हमने जाके देखा दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ था और वो ऊपर लटकी हुई थी, और नीचे चाय का एक कप पड़ा हुआ था, और एक वो जो कपड़े धोने वाला होता है वो थापा वगैरह वो भी पड़ा हुआ था। उसके साथ उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है और उसके साथ बहुत जुल्म किया। यहाँ सारे उसके जो पूरे जिस्म पे निशान है। अच्छा, मेरे साथ लड़की के वालिद मोहतरम भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। जी आप ये बताएं कि आप जब वहाँ पहुँचे हैं, उनके घर में पहुँचे हैं, तो दरवाज़ा बंद था और आपने वहाँ क्या देखा? जिस टाइम जी असी गए हैं, दरवाज़ा उन्हें किया जी बंद, पर दरवाज़ा अंदरों खुला सी। अस जाके वेख्या तो बेटी मेरी पक्खे नाल लटकी हुई सी। भी की होया? आखे जी ने की खुदकशी। बोले मैं जिले उद्या दे वेख्या थले पिया सी थापा। मैं कहा भी थापा किवें आया? मैं कहा मैनू दसो, मैनू मुतमैन करो जिमें भी हुंदा जे। पर वो इस चीज़ तो उनके तो बाद दब दबा नाल साडे कोल इत्थे बयान दवाए गए भी ये खुदकशी है। जिले सानू इत्थों असी आर्डर लैके गए हैं, असी जाके उत्थे जिले वेख्या गए बई बच्ची जिले सानू मिली है, बच्ची का पूरा जिस्म। अच्छा, जिन लोगों ने कत्ल किया है उस बच्ची को, उनका नाम क्या है? उसका नाम है बशीर वल्द असलम। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया है? 2 हैं उसके साथ, एक तो ये है, दूसरे का इसको इल्म है। अच्छा, वो कौन है? तो घर में कुछ और लोग भी थे उनकी फैमिली के? इसका एक 2 बच्चे ने, एक इतना और एक इतना, 10-12 साल का एक बच्चा, मतलब 10-12 साल के। 10-12 साल। ये हमें उन्होंने इतला दी है रात 12 बजे। ठीक है। ये वाक़या पता नहीं कितने बजे हुआ है, कितने बजे नहीं हुआ ये उसको। आपने सिटी थाना में एप्लीकेशन दर्ज करवा? हाँ जी, अभी एप्लीकेशन हमारी नहीं अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई। खारिज कर दिया अपील भी वो उन्होंने बोला मॉडल की भी जो है ना अपील खारिज कर दी है हमने उन्होंने। पहले बयान दे हमने नहीं भी पोस्टमार्टम नहीं कराना। अच्छा। जिस टाइम सानू लाश मिली उस टाइम जिले असी बच्ची का हाल वेखा है, उस टाइम फिर असी दोबारा दरखास्त दी है भी बच्ची भी पहले सानू पुलिस लाश नहीं दी, अस तो वेखा ही नहीं, असी भी इो रंग ही दिता है, पर उन्हें मार के टंगी गई। बच्ची का नाम क्या था? रुबीना अफजल। रुबीना अफजल की कितनी एज थी बच्ची की? बच्ची की 18-19 साल। जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसे कि आपने हक़ाइक़ जाने कि जो बच्ची को 3 मंथ पहले जो है शादी की गई और उनके घरेलू झगड़े की वजह से जुल्म की इंतहा कर दी, और उन्होंने 3 मंथ पहले शादी के बाद जो है हमला औरत को जो है कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद जो है उसको खुदकुशी का रंग भरने की कोशिश की। तो अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, FIR भी उन्होंने करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो इंशाल्लाह जैसे ही हक़ाइक़ आएगा तो हम नाज़रीन 91 की टीम जो है आपको इस हक़ाइक़ से भी आगाह करेगी। कैमरामैन टीम के साथ 91 HD न्यूज़, हुसैन लकी, दीपालपुर।